हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। दो पासे फेंके जाते हैं तथा उनके अंक प्रकट होते हैं तो प्रदर्शित समष्टि ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात करना है। बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में बच्चों हम प्रतिदर्श समष्टि की परिभाषा को लिखेंगे। ठीक है, तो कि प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है, तो मैं उसी बात को लिखूंगा बच्चों। देखिए कि जो प्रतिदर्श समष्टि होता है वह क्या होता है। प्रतिदर्श प्रतिदर्श समष्टि समष्टि ठीक है बच्चों, यह होता है, इसे हम कैपिटल एस से व्यक्त करेंगे बच्चों। तो प्रतिदर्श समष्टि कैपिटल एस जो होता है, यह सभी सभी संभावित संभावित परिणामों परिणामों का समुच्चय होता है बच्चों। समुच्चय होता है। ठीक है, तो यह है बच्चों हमारे प्रतिदर्श समष्टि की परिभाषा की। प्रतिदर्श समष्टि को हम कैपिटल एस से व्यक्त करते हैं और यह सभी संभावित परिणामों का जो समुच्चय होता है वह होता है बच्चों। इसे हम एस के द्वारा व्यक्त करते हैं। अब चलिए बच्चों, देखो प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है। प्रश्न में हमसे कहा गया है दो पासे फेंके जाते हैं। तो दो पासे फेंके जाते हैं बच्चों, तो इसका जो प्रतिदर्श समष्टि होगा उसे हम किससे व्यक्त करेंगे। एस से व्यक्त कर लेंगे बच्चों। और देखो क्या हो सकता है, पहले पासे पर एक, दूसरे पासे पर भी एक आ सकता है बच्चों। पहले पासे पर एक, दूसरे पासे पर दो आ सकता है। पहले पासे पर एक तो दूसरे पासे पर तीन आ सकता है बच्चों। इसी प्रकार देखो, एक के साथ चार आ सकता है, एक के साथ में पांच आ सकता है, और एक के साथ में बच्चों छह भी आ सकता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पर हो सकता है पहले पासे पर दो आया हो और दूसरे पासे पर एक आया हो, तो यह क्रम भी हो सकता है बच्चों। देखो यहाँ पर हो जाएगा दो कौमा दो, ये होगा दो कौमा तीन, ये भी हो सकता है। यहाँ पर देखो सभी संभावना लिखेंगे बच्चों, दो कौमा चार, उसके बाद होगा दो कौमा पाँच, उसके बाद होगा दो कौमा छः। ठीक है, उसके बाद देखो अब आ जाएगा तीन कौमा एक, उसके बाद बनेगा तीन कौमा दो, उसके बाद होगा तीन कौमा तीन, अब होगा तीन कौमा चार, यहाँ पर लिखेंगे हम तीन कौमा पाँच, हो सकता है बच्चों, और यहाँ हो जाएगा तीन कौमा छः। ठीक है, अब देखिए यह भी हो सकता है कि पहले पासे पर कितना आए, चार आए, और दूसरे पर कितना आए, एक आए। तो देखो यह भी हम सारी संभावना लिख लेते हैं। ये होगा चार कौमा दो, उसके बाद बनेगा चार कौमा तीन, उसके बाद होगा चार कौमा चार, उसके बाद लिखेंगे चार कौमा पाँच, और उसके बाद होगा चार कौमा छः। ठीक है बच्चों, अब देखिए यह हो सकता है कि पहले पासे पर पाँच आ जाए और दूसरे पासे पर एक हो, तो इस प्रकार भी देखो अन्य स्थितियाँ बन सकती है। ये होगा पाँच कौमा दो, उसके बाद लिखेंगे पाँच कौमा तीन, या फिर पाँच कौमा चार, यहाँ पर पाँच कौमा पाँच आ सकता है, या फिर पाँच कौमा छः भी आ सकता है बच्चों। और देखो अंत में ये भी हो सकता है कि पहले पासे पर छः हो और दूसरे पासे पर एक हो, तो ये हो जाएगा छः कौमा दो, उसके बाद होगा छः कौमा तीन, उसके बाद आ जाएगा छः कौमा चार, उसके बाद होगा छः कौमा पाँच, और उसके बाद हो जाएगा बच्चों छः कौमा छः। तो देखो बच्चों, यह पूरे जो 36 स्थितियां हमारे सामने बनी है, यह सभी 36 स्थितियां बच्चों संभव है। ठीक है, इसी को हम कहेंगे प्रतिदर्श समष्टि। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।